गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। क्या चल रहा था अपना टॉपिक? खनिज पोषण है से खनिज पोषण है। खनिज पोषण कौन सा बैच है? RM80 तो है। प्लांट ग्रोथ हाँ सर, वाला चैप्टर आपने स्टार्ट कर दिया था ना सर, प्लांट ग्रोथ वाला। हाँ, तो खनिज पोषण की बात कहाँ से आ रही थी? अरे सर वो वृद्धि से रिलेट हो गया, सॉरी। मेरे दिमाग में टेंशन होगी, मैंने कहा यार मैंने RM8 की क्लास 18 की। वो गलती से वृद्धि से वो रिलेट हो गया, सॉरी सर। कहाँ तक पढ़ाया था आप लोगों को? यही तो बताया था। हाँ सर, ये हाँ सर। अब ध्यान से सुनना भाई, मुझे एक बार बताइए, ये पूरा पादप पक्ष है या नहीं है? प्रोरोसीट से लेके और ये मूल शीर्ष, ठीक, और ये मूल गोप है ना, ये तो है मूल गोप और ये है मूल शीर्ष, ठीक भाई। तो मुझे एक बार बताइए, पूरा पादप पक्ष है नहीं है यहाँ से लेके? सपोज करो ये वायवीय भाग है और ये जो है वो भूमिगत भाग है। आगे बात समझ। अब मुझे बताइए, विभज्योत प्रोरोसीट से विभज्योतक से जो कोशिकाएं जुड़ती है किधर की ओर जुड़ती है बताइए भाई? नीचे की ओर जुड़ेगी, नहीं जुड़ेंगी कोशिकाएं? बोलो है, कोई हवा में थोड़ी उड़ेगी कोशिकाएं। और मूल शीर्ष से विभज्योतक से बताइए, अगर देखा जाए तो ऊपर की ओर जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी? बात क्लियर? बताइए धीरे धीरे क्या होता जाएगा, लंबा होता जाता नहीं होता है? बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ? ये इतनी सी कहानी। तो वृद्धि के दौरान भार में बढ़ोतरी होती है, लेकिन अगर कोई स्पेशली मुझे बता बीज अंकुरण के दौरान, तो जो पादप बना है उसकी तो भार में बढ़ोतरी होगी, लेकिन पर्सनल चीज है, पर्सनल
बीज का तो बताइए भाई, बीज का तो अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना, कि बन जाएगा। आगे बात समझ। तो ये कहानी आप ध्यान रखना। और बताइए जो एदाएं होती है वो क्या करती है बताओ भाई, पार्श्व विभज्योतक है या नहीं है? तो वो मोटाई और चौड़ाई बढ़ाने में सहायता करती है नहीं करती है? बात क्लियर होगी सबको? यस और नो? वृद्धि का मापन, तो देखो भाई ध्यान से सुनना, वास्तव में जो वृद्धि होती है बताइए एक विभज्योतक की कोशिका है। विभज्योतक की कोशिका फाइनली क्या होगी भाई? परिपक्व होगी। बताओ जीव द्रव्य में बढ़ोतरी हो रही नहीं हो रही? जीव द्रव्य में वृद्धि हो रही है, सही बात। और अगर देखा जाए तो बताइए हमारे शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, तो फाइनली भाई कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, तो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य वो ही बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम कोशिका के स्तर पर अगर वृद्धि का मापन करना चाहें, तो क्या हम उसका जीव द्रव्य का मापन कर सकते हैं? क्या जीव द्रव्य को निकाल के तोला नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आ गई बात समझ? तो हम जीव द्रव्य का मापन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा भाई, वृद्धि के मापन के अलग अलग तरीके होते हैं। आपके मॉड्यूल में क्या कर रखा है कि इस बार जो 1-2 साल पहले को जल्दबाजी में चीजें डिलीट कर दी, और डिलीट कर दी तो जो मुख्य बातें एनसीईआरटी की थी वो भी डिलीट कर दी, कोई जल्दबाजी में था, ठीक है ना? तो उसने कहा यहाँ से ये हटा दो, ये हटा दो, जबकि एनसीईआरटी की भी मुख्य बातें उस चक्कर में डिलीट हो गई। खैर हम तो टीचर्स हैं, तो हम तो ध्यान रखते हैं कि भाई कहाँ पे क्या दी हुई है, तो बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? हम आपको सारी बातें बता देंगे कि कहाँ क्या लिखी हुई है, ठीक है ना? एनसीईआरटी का डेटा जो है। तो कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः बताइए जीव द्रव्य में बढ़ोतरी कारण होती है। मैंने आपको एक पूरी पीडीएफ लिखने को कही थी क्या? कही? पूरी पीडीएफ लिखने को कही है ना ये बात? यस सर। तो कोशिकीय स्तर पर जो वृद्धि होती है मुख्यतः जीव द्रव्य में बढ़ोतरी कारण होती है, किंतु जीव द्रव्य में जो बढ़ोतरी है उसका प्रत्यक्ष मापन बहुत कठिन है भाई। सही बात है, बहुत कठिन है। अतः वृद्धि का मापन अलग अलग संदर्भ में करते हैं। अब जैसे पूरे पादप के लिए कर रहे हैं तो भाई पादप का वजन कितना बढ़ रहा है, शुद्ध भार, शुष्क भार। आगे बात है। हाँ, और अलग अलग अंगों के लिए, जैसे पर्ण के लिए अलग हम संदर्भ में बातें करेंगे। दूसरा फल के संदर्भ में अलग से बात करेंगे। आ गई बात समझ में? अक्ष के संदर्भ में अलग संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिए भाई, ताजे